हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में एक समानता बताइए। तो इस प्रश्न में हमसे लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद के मध्य समानता पूछी गई है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह समानता बताने के विषय में है। किसके मध्य? लैमार्कवाद व डार्विनवाद के मध्य। तो चलिए सबसे पहले लैमार्कवाद और डार्विनवाद को एक मुख्य तौर पे समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो लैमार्क ने जीवों के विकास की एक अवधारणा प्रस्तुत की थी, तो उसे लैमार्कवाद कहा जाता है। तो लैमार्क की जो विचारधारा है या लैमार्क की जो अवधारणा है वो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति पर आधारित है। उपार्जित लक्षण की वंशानुगति तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति पर आधारित है लैमार्कवाद की अवधारणा। वहीं दूसरी ओर जो डार्विन थे, डार्विन ने भी जीवों के विकास की एक अवधारणा प्रस्तुत की जिसे डार्विनवाद कहा गया, तथा यह डार्विन की जो अवधारणा थी या डार्विन की जो विचारधारा उन्होंने प्रस्तुत की वह प्राकृतिक चयन पर आधारित थी। प्राकृतिक चयन। तो दोनों ने ही जीवों के विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो पहली समानता तो इनमें यह भी देख सकते हैं कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद दोनों में विकासवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। विकासवादी सिद्धांत अर्थात दोनों मानते थे कि जीवों का विकास हुआ है, अर्थात वर्तमान में जो जीव की स्थिति उपस्थित है वो उसे अतीत की क्रियाओं से जोड़ते थे कि पिछले काल में या पिछले समय में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण से जीव जिस स्थिति में वर्तमान में हमें दिखते हैं वो उस स्थिति में पहुंच पाए। वहीं दोनों ये मानते थे कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुए हैं। लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुए हैं। तो ये इनके मध्य की समानता है। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था लैमार्कवाद और डार्विनवाद में एक समानता बताइए। तो एक समानता यह है कि ये विकासवादी सिद्धांत हैं दोनों के दोनों, अर्थात ये दोनों ही ऐसा मानते हैं कि जीवों की वर्तमान स्थिति के लिए अतीत की क्रियाएं या भूतकाल की क्रियाएं उत्तरदायी हैं। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।